नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किरण की कहानी में। यह एक सच्ची कहानी है जो कि दोस्तों यह कहानी प्रिया की है, जो कि पटना की रहने वाली है। और प्रिया पटना में ही रहकर LLB फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों प्रिया बहुत गरीब घर की थी और उसके पापा जो थे वह ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। दोस्तों प्रिया अपने 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी। प्रिया के पापा को लगता है कि उनकी लड़की अब बड़ी हो गई है तो उसकी शादी कर देना चाहिए, जिस वजह से प्रिया के पापा प्रिया के लिए एक लड़का देखने लग जाते हैं। कुछ समय बाद होता भी कुछ ऐसा ही है कि प्रिया के रिश्तेदार वालों के लोगों के द्वारा पता चलता है कि एक लड़का है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। उस लड़के का नाम गोलू होता है। कुछ समय बाद प्रिया के पापा गोलू के परिवार वालों से मिलते हैं और फिर प्रिया की शादी गोलू से फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों दोनों की शादी में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था और वह समस्या यह था कि दहेज में लड़का को जो था वह 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहा था और गाड़ी में भी उसको नॉर्मल गाड़ी नहीं चाहिए था, बल्कि 30 से 35 लाख रुपए की चर्च का गाड़ी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों प्रिया के जो पापा थे वह बहुत ही गरीब थे और वह इतना महंगा गाड़ी या फिर इतना ज़्यादा दहेज वह नहीं दे पा रहे थे। लेकिन फिर भी जब रिश्तेदार के लोग आपस में मिलजुल कर बातचीत करते हैं तो उन दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में बातचीत बन जाती है। और प्रिया के पापा गोलू घर वालों से और गोलू से कहते हैं कि बेटा हमको जितना भी बनेगा मैं तुमको उतना दहेज दे दूंगा, लेकिन बात अगर गाड़ी की है तो मैं गाड़ी उतना महंगा नहीं दे पाऊंगा। जो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आएगा वही गाड़ी मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों जो गोलू था वह एकदम से जिद पकड़ लिया था कि नहीं, उसको 30 से 35 लाख रुपए की बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन दोस्तों गोलू जो था वह प्रिया को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो प्रिया दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वह पढ़ने में भी अच्छी थी। वह LLB की तैयारी कर रही थी तो कुछ समय बाद वह जज बन जाती। अगर वह जज नहीं बन जाती तो वह वकील तो पक्का बन जाती, जिस वजह से गोलू के परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो मैनेज करके कैसे भी शादी को कर लिया जाए। उसके बाद गोलू के पापा मम्मी प्रिया के पापा से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा आप दहेज में दे दीजिएगा। उसके बाद प्रिया और गोलू की शादी दोनों की फिक्स कर दी जाती है। लेकिन जो प्रिया के पापा थे वह इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि दोस्तों वह एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले आदमी थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह दहेज का सारा सामान खरीद पाए और लड़के को 30 से 35 लाख रुपए की गाड़ी दे पाए। दोस्तों प्रिया के पापा के पास उनकी एक छोटी सी जमीन थी और उसी जमीन पर वह लोग अनाज वगैरह उगाते थे और उसी से जो अनाज होता था वह लोग खाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। अब प्रिया के पापा के पास और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। प्रिया के पापा उस जमीन को गिरवी रख देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उस पैसे से गोलू को दहेज देने के लिए सारा सामान वह खरीदते हैं। फिर से दोस्तों वह 10 लाख की एक 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदते हैं। दोस्तों गाड़ी भी खरीदते हैं
वह गाड़ी अच्छा खासा पैसा वह लड़का कमाता है, तो अगर उसकी शादी कहीं भी होगी तो इतना दहेज उसे देना ही पड़ेगा। और हमारी लड़की अगर वहाँ जाएगी तो हमारी लड़की वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। यही सब सोच के प्रिया के पापा अपनी बेटी की शादी जमीन गिरवी रख के उससे तय कर देते हैं। दोस्तों, प्रिया अपने पापा से कहती भी है कि पापा क्या ज़रूरत है इतना सब दहेज देने का और ऐसे लड़के से शादी करने का जिससे मैं शादी करूंगी तो उससे हमारी पूरी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। हमारे घर वाले बर्बाद हो जाएंगे, ना तो हमारे पास जमीन रहेगा, ना तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ रहेगा। यह शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और लड़के से शादी कर लूँगी। आपको इतना दहेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रिया के पापा उसकी बातों को नहीं मानते हैं और जाहिर सी बात है कि कोई भी माता पिता यही सोचेगा कि उनकी लड़की की शादी जहाँ भी हो वह हंसी खुशी अपने जीवन में रहे। और उसके बाद दोस्तों, शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगती है और शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। कुछ दिनों बाद गोलू जो है वह धूमधाम से बारात लेकर प्रिया के घर पर आ जाता है। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जयमाल का समय होता है तो तब गोलू प्रिया के पापा से कहता है कि हमारे दहेज का जितना भी सामान आप लोग रखे हैं वह सारा सामान आप लोग हमको एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद प्रिया के पापा दहेज का सारा सामान गोलू के पापा मम्मी को और सभी लोग बारातियों को दिखा देते हैं। दोस्तों, सभी लोग उस सामान को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन गोलू जब गाड़ी देखता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप लोगों में से मैं दूसरी गाड़ी बोला था और आप लोग इतनी सस्ती गाड़ी हम लोग को ला कर दे दिए हैं। जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं आपकी लड़की से शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों, मामला वहाँ पर बिगड़ने लगता है। शादी का माहौल था, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। प्रिया के पापा थे, वह गोलू के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटा, जितना भी कर सकता था उतना मैंने आपके लिए किया है और बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, आप हमारी बेटी को भी देख लीजिए। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और वह 1-2 सालों में वकील बन जाएगी। वकील नहीं तो वह जज जरूर बन जाएगी। उसका भी आप लोग तो ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों, गोलू फिर से प्रिया के पापा को बातों को नहीं मानता है। तब तक कुछ देर बाद सारे रिश्तेदार के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और गोलू के पापा मम्मी को समझाते हैं। गोलू के पापा मम्मी गोलू को समझाते हैं, लेकिन दोस्तों, गोलू समझने का नाम नहीं ले रहा था। गोलू के पापा मम्मी यहाँ तक कहते हैं कि बेटा, जो मिल गया वो मिल गया, अब इतना नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से शादी कर लो, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, फिर भी गोलू उस बात को नहीं मान रहा था और गुस्से में आकर वह प्रिया के पापा को 4-5 थप्पड़ मार देता है। लेकिन दोस्तों, प्रिया के पापा फिर से गोलू के पैरों में गिरकर उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बात गाड़ी की है तो मैं कुछ महीने में और कुछ पैसों का व्यवस्था करके आप लोग को पैसा दे दूंगा। आप लोग को जितना भी मिल रहा है आप लोग रह के चुपचाप लड़की से शादी कर लीजिए। तभी दोस्तों, प्रिया को किसी ने बता दिया था कि जो गोलू है वह तुम्हारे पापा को मार दिया है दहेज के लिए। दोस्तों, प्रिया जब यह बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है
प्रिया एक रूम के अंदर सज के संवर के अपने रूम के अंदर बैठी थी और वह जयमाल की तैयारी होने वाली थी। वह बस वेट कर रही थी कि कब वह समय आएगा और वह जयमाल पर जाएगी, अपने पति को वरमाला डालेगी। लेकिन दोस्तों, जब उसको पता चलता है कि गोलू उसके पापा को मार दिया है, तब दोस्तों प्रिया तुरंत दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाती है और वहाँ जब जाती है तो उसको पता चलता है कि जो गोलू है वह सिर्फ एक गाड़ी के चक्कर में इतना सारा हंगामा वहाँ पर किया है। प्रिया बहुत ज़्यादा गोलू के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान से मैं शादी कभी भी नहीं करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। दोस्तों, प्रिया अपने पापा से भी कहती है कि पापा, मैं तो आपसे बहुत पहले ही मना कर रही थी कि जो लड़का इतना ज़्यादा दहेज लेकर मुझसे शादी करेगा तो क्या पता कि वह लड़का मुझे खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अगर सोचिए कि मैं उसके साथ शादी करके उसके घर चली भी जाती हूँ तो वह हमेशा बार बार मुझे जलील करेगा, मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा, हमेशा दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करेगा। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि मैं अकेली पूरी जिंदगी अपनी बिता दूं। यह सब सुनकर जितने भी बाराती के लोग थे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों, जो गोलू था वह अपने जिद पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पक्षों में जब झगड़ा होता है तो रात के 12 बज जाते हैं और जब रात के 12 बजते हैं तो दोनों एक दूसरे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से जो गोलू था वह अपने बारात को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। और दोस्तों, प्रिया के घर वाले बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया गया था और जब शादी करने की बारी आई तो लड़का बारात को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। यही सब सोचकर प्रिया के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, प्रिया भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन दोस्तों, जो ज़मीन उन लोगों के पास था, जिस ज़मीन से वह खेती करते थे, वह ज़मीन भी गिरवी रख दी गई थी और जो पैसा उन लोगों को मिला था उस पैसे को वह लोग सारा सामान खरीद लिए थे, जिस वजह से उनका सारा सामान भी नुकसान हो गया था। लेकिन दोस्तों, प्रिया हिम्मत नहीं हारती है और अपने आप को हौसला देती है और फिर कुछ दिनों बाद वह पटना जाकर अपनी LLB की पढ़ाई जारी कर देती है। दोस्तों, प्रिया के गांव में ही एक लड़की की शादी थी तो प्रिया के पापा सारा सामान कम पैसों में ही उसको दे देते हैं, जिस वजह से उनको कुछ पैसा मिल जाता है और वह सामान भी बिक जाता है। अब दोस्तों, प्रिया पटना में रहकर खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है और जब उसका LLB की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब वह सिविल जज की तैयारी शुरू कर देती है और पढ़ाई करने के साथ साथ दोस्तों वह छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी, जिससे थोड़ा बहुत उसका खर्च निकल जाया करता था। दोस्तों, प्रिया पहली बार सिविल जज का जब एग्ज़ाम देती है तो उसका नहीं निकल पाता है, वह एग्ज़ाम में फेल हो जाती है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती है और वह फिर से तैयारी करती है और दूसरी बार एग्ज़ाम देती है। लेकिन दोस्तों,
दूसरी बार भी उसका किस्मत साथ नहीं देता है। कुछ नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन दोस्तों वह अपना हौसला छोड़ती नहीं है, अपना हौसला बरकरार रखती है और जब तीसरी बार वह सिविल जज का एग्जाम देती है तो दोस्तों उसका एग्जाम वह पास कर लेती है और कुछ महीनों बाद वह सिविल जज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों जिस दिन प्रिया का सिलेक्शन सिविल जज में हुआ था उस दिन प्रिया बहुत ज़्यादा रोई थी अपने पुराने दिनों को याद करके, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शायद वह अपनी जिंदगी में ऐसा सोची भी नहीं थी कि उसको इतने सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। शायद आप लोग इस कहानी के माध्यम से दोस्तों नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस इंसान के ऊपर इतना कुछ बीत रहा होगा वह इंसान बहुत अच्छे से समझ जाएगा। दोस्तों प्रिया जब जज बन जाती है तो उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि उसकी शादी गोलू से नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ तक कि प्रिया के गांव के चारों तरफ यह बात फैल जाती है कि प्रिया अब एक सिविल जज बन चुकी है और यह बात अखबारों के माध्यम से सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। दोस्तों यह बात गोलू के घर वालों को भी पता चल जाती है कि प्रिया अब सिविल जज बन गई है, जिस वजह से गोलू के घर वाले बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। दोस्तों गोलू को जब यह बात पता चलता है तो जो प्रिया है वह सिविल जज बन चुकी है तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि शायद हमको उस दिन प्रिया से शादी कर लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जब प्रिया सिविल जज बन जाती है तो उसकी पोस्टिंग कई जगह पर होती है, कभी इधर कभी उधर, कई जगह उसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन 2-3 सालों के बाद जब प्रिया की पोस्टिंग बिहार के गया जिले में होती है तो वहाँ पर दोस्तों वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी, जज की सेवाएं दे रही होती है। तभी दोस्तों कोर्ट में एक 50 साल की बूढ़ी औरत आती हैं और प्रिया से वह कहती हैं अपने वकील के द्वारा कि जज साहब हमारी ज़मीन हमारे पड़ोसी के लोग कब्जा कर लिए हैं और मेरे पास मेरा ज़मीन का सारा कागज भी है, लेकिन जब मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि हमारे ज़मीन पर कोई खेती वगैरह मत करो, कुछ भी काम मत करो, तो वह लोग मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। जज साहब वह लोग बहुत पैसे वाले हैं, मैं चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कर पाती हूँ, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हूँ। अब आप ही मेरा सहारा हैं, आप ही मुझे इंसाफ दिला सकती हैं। दोस्तों प्रिया उस औरत की ज़मीन का कागजात वगैरह देखती है तो सब कुछ सही था, जितनी भी ज़मीनें थीं वह सारी जो ज़मीन थी वह औरत के नाम पर लिखी थी, लेकिन ज़बरदस्ती उन लोगों ने उसके ज़मीन को कब्जा में कर रखा था। दोस्तों प्रिया अपने कुछ अधिकारियों से बातचीत करती है और उन लोगों के पास जो लोग ज़मीन कब्जा किए थे उनके पास नोटिस भिजवा देती है और कुछ समय बाद उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। दोस्तों जब प्रिया उन लोगों को कोर्ट में देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उस औरत का ज़मीन जिन लोगों ने कब्जा किया था वो लोग कोई और नहीं थे बल्कि वही गोलू था और गोलू के पापा थे। और यह सब देखकर प्रिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दोस्तों गोलू के पापा प्रिया को पहचान लेते हैं और प्रिया से कहते हैं कि जज साहब हमारी ज़मीन है
हम लोग 20 सालों से उस जमीन पर खेती करते हैं, लेकिन यह औरत हमारे बगल की रहने वाली है और यह हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। दोस्तों, प्रिया जब यह बात सुनती है तो वह कुछ देर सोचती है और फिर गोलू के पापा से कहती है कि आप लोग चुपचाप रहिए, थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से आप लोग के बारे में जानती हूँ कि आप लोग किस तरीके के इंसान हैं और आप लोग किसके साथ कैसी हरकतें करते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों, कोर्ट के अंदर ही लेखपाल को बुलाया जाता है और जितने भी जमीन के कागजात वगैरह थे सब कुछ निकलवाया जाता है। तो जो लेखपाल साहब थे वह कहते हैं कि जो सारा जमीन है वह उस औरत के नाम पर है और जबरदस्ती वह लोग उस जमीन को कब्जा किए थे। दोस्तों, प्रिया यह सब देखकर गोलू के पापा के ऊपर और गोलू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उनसे ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगाती है और कहती है कि यह 50 साल की जो बूढ़ी औरत है यह 6 महीने से कोर्ट के चक्कर लगा रही है, तो जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसका वह सारा पैसा तुम लोगों को देना पड़ेगा और इस केस को भी मैं अभी बंद नहीं करूंगी। तुम लोग जमीन जितना लिए हो वह सारा जमीन जितना तुम लोग कब्जा किए हो वह सारा जमीन तुम उस औरत को वापस करो और 6 महीने के अंदर तुम लोगों ने कोई भी गलत कदम उठाया और कभी भी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया तो मैं तुम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी और पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही तुम्हें गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, गोलू के पापा हाथ जोड़कर प्रिया के सामने माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जज साहब, वह जमीन हमारी लाखों रुपए की है, प्लीज हम लोगों के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन दोस्तों, प्रिया उन लोगों के बातों को नहीं सुनती है और अपना फैसला सुना देती है और वह लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, गोलू और गोलू के पापा यहीं पर हार नहीं मानते हैं। अगला दिन जैसे ही होता है वह लोग प्रिया के घर पहुंच जाते हैं और प्रिया से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके वह जमीन हमें दिलवा दो, तुम्हें जितने पैसे की जरूरत होगी हम लोग तुम्हें दे देंगे। लेकिन दोस्तों, प्रिया उन लोग को अपने घर से धक्का मारकर भगा देती है और कहती है कि आज के बाद से दोबारा कभी भी तुम लोग यहाँ पर मत दिखाई देना। दोस्तों, वह जितना भी जमीन कब्जा किए थे वह सारा जमीन उस बूढ़ी औरत को दिलवा देती है और बूढ़ी औरत अपनी जिंदगी में अब हंसी खुशी जीने लगती है। दोस्तों, प्रिया अपना बदला गोलू से और उसके पापा से ले लेती है। दोस्तों, जब यह बात प्रिया के पापा को पता चलती है कि गोलू और उसके पापा कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने एक बूढ़ी औरत के इतना सा गंदा काम किया है, तो यह बात सारी बातें सुनकर प्रिया के पापा और बाबा जो थे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लग रहा था कि शायद चलो अच्छा हुआ कि प्रिया की शादी गोलू से नहीं हुई, क्या पता कि शादी अगर हो जाती तो हमारे बेटी प्रिया की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। दोस्तों, आप लोग प्रिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिया ने जो गोलू के साथ उसके पापा के साथ किया था, क्या वह सही किया या फिर गलत किया था? दोस्तों, हमारे नज़र में प्रिया ने 100% सही किया था। और दोस्तों, बिहार में दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। अगर आप लोग बिहार के रहने वाले हैं और आप लोग बिहार से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास कई लोगों का फ़ोन आता रहता है कि ज़्यादातर लोग मुझे यही कहते हैं कि मुँह से यही सुनने को मिलता है
कि बिहार में जितना भी लड़कियां होती हैं उनकी शादी तो होती है, लेकिन दहेज ना मिलने की वजह से उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जिस वजह से ज़्यादातर लड़कियां होती हैं वह खुदकुशी कर लेती हैं या फिर उनको जान से मार दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि दहेज प्रथा को आप लोग बंद करिए और दहेज लेने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी। आप लोग अपने आप को उस लायक बनाइए कि जब आप किसी लड़की से शादी करें तो आपको दहेज लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रिया की कहानी। आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।